हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द एराडीजी क्लाउड। तो आज के सेशन में हम बात करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर की कि गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है और किस तरह हम गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है। गूगल मर्चेंट सेंटर ये आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं गूगल पर और जो आपको शॉपिंग एड्स बनाने में भी हेल्प करता है। दिस इज़ योर गूगल मर्चेंट सेंटर। ये आपका गूगल मर्चेंट सेंटर है। इस गूगल मर्चेंट सेंटर की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपना अकाउंट सेटअप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ साइन अप विद द गूगल मर्चेंट सेंटर। आपको इस साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपना अकाउंट सेटअप करेंगे। देखिएगा, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, क्लिक ऑन येस। मेंशन योर स्टोर वेबसाइट नेम। ओके, लेट्स सपोज दिस इज माय वेबसाइट एंड लेट मी कॉपी दिस नेम from here and let me mention this name here. ठीक है, do you have a brick and mortar store? You can say no, and if you have then you can say yes. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं that show your product on the Google for free कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पर अपने प्रोडक्ट्स को शो करा सकते हैं, राइट। एंड व्हेन योर प्रोडक्ट विल शो, आपके प्रोडक्ट कब शो होंगे? व्हेन द गूगल विल कनेक्ट यू विद द राइट कस्टमर अक्रॉस द सर्च, यूट्यूब, images and assistant. In that case the customers will see your product listing on Google, okay, and go to your website to buy. और आपकी वेबसाइट पर जाकर लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी, राइट। तो चलिए यहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपको अपने बिज़नेस का नेम यहाँ पर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपने बिज़नेस का नाम ऐड कर दिया, ठीक है। रजिस्टर्ड कंट्री मेरी इंडिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ पर्सनलाइज नोटिफिकेशन एंड टिप्स चाहिए तो आप इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखिएगा, दिस इज़ योर होम पेज, यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब आप अपना गूगल मर्चेंट सेंटर बना रहे होंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ योर अकाउंट नेम हेयर, दिस इज़ योर आईडी हेयर, दिस इज़ द ईमेल आईडी जिससे आपने इस पर्टिकुलर अकाउंट को बनाया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हमें अपनी कुछ डिटेल्स को ऐड करना है, जैसे कि ऐड योर बिजनेस एड्रेस, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड यहाँ पर आप अपने बिजनेस का एड्रेस ऐड कर देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एड्रेस मैं ऐड कर रही हूँ, दिस इज़ माई बिजनेस एड्रेस जो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, राइट। ये मैंने ऐड कर दिया, सिटी मैंने ऐड कर दी लाइक दिस, स्टेट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है लाइक दिस, एंड एक जिप कोड भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया लाइक दिस। कंट्री मेरी ऑलरेडी एडेड है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, वेरीफाई योर फ़ोन नंबर टू कन्फर्म इट्स यू, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ओके। यू कैन राइट योर मोबाइल नंबर लाइक दिस, देन यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कैसे आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। टेक्स्ट मैसेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, उसके बाद जो टेक्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है वो मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर दिया। देखो, जो जो स्टेप्स मुझे गिवन है वो सभी स्टेप्स को मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ और आपको भी यही सभी स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करनी है। कन्फर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कन्फर्म। कन्फर्म बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट योर वेबसाइट इज़ वेरीफाइड बट नॉट येट क्लेम्ड, लेकिन ये अभी क्लेम नहीं है। तो आप यहाँ पर क्लेम योर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिएगा आपकी जो वेबसाइट है वो क्लेम्ड हो गई है, राइट, यानी कि ये कनेक्ट हो गई है आपके अकाउंट के साथ, ठीक है। गूगल साइट की एक प्लगइन मैंने ऐड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, उसी पर्टिकुलर प्लगइन के थ्रू मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को क्लेम भी कर लिया है।
उसके बाद देखिएगा ऐड डिटेल्स टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट। अब आप अपनी प्रोडक्ट की शिपमेंट कैसे करते हैं। शिपमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी यूज़र मुझे ऑनलाइन ऑर्डर दे रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को मैं ये ऑर्डर कैसे पहुंचाऊंगी। जैसे आप लोग अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं, अमेज़ॉन से ऑर्डर करने के बाद अमेज़ॉन आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपके डोर स्टेप तक अवेलेबल करवाता है। सो दैट इज़ अ शिपमेंट। तो ये शिपमेंट आप कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। शिपमेंट के लिए सबसे पहले द कंट्री वेयर यू वांट गूगल टू शो योर प्रोडक्ट। इंडिया आपकी ऑलरेडी एडिड है। अगर आप इंडिया के अलावा भी किसी और कंट्री में शिपमेंट कर सकते हैं तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, कंट्री मैंने सेलेक्ट कर ली है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में मैं शिपमेंट करूँगी। ऐड योर शिपिंग इन्फॉर्मेशन सो कस्टमर कैन नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर कंप्लीट ऐड करनी है। इंडिया मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है कि ये जो मेरी कंट्री है इंडिया, इसके अंदर मैं शिपिंग करूँगी। यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब इंडिया में आप जो शिपमेंट कर रहे हो वहाँ पर आपके ऑर्डर क्या हैं। ऑर्डर कट ऑफ टाइम, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप ऑर्डर नहीं लेंगे, राइट। तो कौन सा टाइम यहाँ पर है वो आपको ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप रात को 10 बजे के बाद ऑर्डर नहीं लेते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर देंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा टाइम जोन रहता है दैट इज़ GMT 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कलकत्ता, तो ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। दैट ऑर्डर कट ऑफ टाइम इज़ 10 PM। हैंडलिंग टाइम आपके पास क्या रहेगा और ट्रांजिट टाइम, यानी कि सामान को पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा और उसको कस्टमर तक देने में कितना टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 1 0 मिनिमम 0, तो फुलफिलमेंट आपकी मंडे टू सैटरडे के केस में होगी। ठीक है, किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए हम यहाँ पर साइड में दिए हुए ऑप्शंस को भी रीड कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर कट ऑफ टाइम फॉलोइंग प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर एंड व्हेन द शिपमेंट ऑफ द ऑर्डर इज़ रेडी फॉर ट्रांजिट, यानी कि जो आपका ऑर्डर है उस पर्टिकुलर ऑर्डर को ट्रांजिट बॉय के पास पहुंचने तक और इस कट ऑफ टाइम के बीच में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरे पास रात को 10 बजे ऑर्डर आता है। ठीक है, मेरे पास ऑर्डर आ गया। अब उस ऑर्डर को कलेक्ट करने के लिए कोई आएगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हैंडल करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। मान लो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम 1 डे का टाइम लग रहा है कि एक दिन में मैं उसको ये प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दूँगी, क्योंकि प्रोडक्ट की पैकिंग में भी टाइम लगता है, उस प्रोडक्ट को रेडी करने में भी टाइम लगता है, राइट। तो यहाँ पर 1 डे का मैंने टाइम लिया है और मंडे टू सैटरडे मैं ये प्रोडक्ट हैंड ओवर करती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इट इज़ अ टाइम इट टेक्स द कैरियर टू डिलीवर अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। अब आपका प्रोडक्ट आपने दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए आज ये प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, कल शाम तक आपने ये प्रोडक्ट दे दिया, तो कल शाम के बाद से कस्टमर के पास पहुंचने में कितना टाइम आपको लग रहा है। अब देखो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ किया है। मैंने कंट्री चूज़ की है, तो मेरी कंट्री में कुछ स्टेट हैं जहाँ पर मुझे 2 दिन लगते हैं और कुछ स्टेट हैं जहाँ पर मुझे 4 डेज़ का टाइम लगता है। तो टोटल डिलीवरी टाइम मेरा कितना हो गया 2 to 5 डेज़। रीज़न कि देखो 1 दिन का टाइम तो हैंडलिंग टाइम भी ले रहा है, हैंडलिंग टाइम के बाद जो ट्रांजिट टाइम है 4 डेज़ वो है, तो टोटल दोनों को मिला के मेरा टोटल 2 to 5 वर्किंग डेज़ यानी कि 2 to 5 बिजनेस डेज़ मेरा यहाँ पर टाइम लगेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी करेंसी आप यूज़ करने वाले हैं। वी कैन यूज़ इंडियन करेंसी, राइट, बिकॉज हम इंडिया में डील कर रहे हैं। उसके अलावा कस्टमर की शिपिंग कॉस्ट क्या रहेगी। शिपिंग कॉस्ट जैसे आप लिख सकते हो कि फ्री कॉस्ट ओवर अ सर्टेन अमाउंट, राइट। अगर आपका जो ऑर्डर है वो एक अमाउंट से ऊपर है, इन दैट केस आप फ्री अमाउंट देंगे, और अगर उससे बिलो है, उससे नीचे हैं, तो यहाँ पर आप 30 रुपीज़ कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, राइट। और अगर आपका जो ऑर्डर है वो 1000 रुपीज़ से ऊपर है, इन दैट केस आपको जो शिपिंग है वो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कोई फ्लैट फ़ी है वो भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्राइस है वो भी आप ऐड कर सकते हो। अगेन कोई वेट है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका वेट इतने से ऊपर है, इन दैट केस आपको इतना अमाउंट देना होगा। और अगर आपका जो प्रोडक्ट का वेट है वो इतने से ऊपर नहीं है, इतने से नीचे है, तो यहाँ पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा, राइट। तो देखो ये सारी शिपिंग इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर आपने ऐड की है। शिपिंग इन्फॉर्मेशन के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन डन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट योर शिपिंग इन्फॉर्मेशन इज एडेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमारी देखो वेरीफाई हो गई हैं, और इसी तरह से आपको भी ये सब चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई करनी है।
उसके बाद यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन। अब आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। देखो, प्रोडक्ट्स को गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड करना दैट इज़ अ बिगेस्ट टास्क, राइट। तो देखो, 3 तरीके हैं प्रोडक्ट को गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड करने के, और ये तीनों ही मेथड से आप अपने प्रोडक्ट्स को गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, कौन से ये 3 मेथड हैं देखिएगा। सबसे पहला, ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर फाइल, कि आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल है, ठीक है, कोई CSV फाइल आपके पास हो सकती है, एक्सेल फाइल आपके पास हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको एक फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, फिर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, फिर आप प्राइस ऐड करेंगे, एंड बाकी जो डिटेल्स हैं SKU, राइट, आपके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है, वो सब चीज़ें भी आप बाद में ऐड करते जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है कि सीधा आप उस एक्सेल फाइल को या CSV फाइल को अपलोड कर दो। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास अभी ऐसी कोई फाइल नहीं है, ठीक है, और अगर आपके पास कोई गूगल शीट है, मान लीजिए आपने अपनी ड्राइव में ऑलरेडी कोई गूगल शीट बनाई है और उस गूगल शीट में ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट एडिड हैं। देखो, ये दोनों स्टेप हम कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारे पास बल्क में प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जब मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, उनके अलग अलग वेरिएशन हैं। इन दैट केस हम लोग ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम योर फाइल या यूज़ अ गूगल शीट टेम्पलेट, इन दोनों को यूज़ करते हैं, राइट। अगर मेरे पास 1 या 2 प्रोडक्ट हैं जिनको हम मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, इन दैट केस आप ऐड प्रोडक्ट 1 बाय 1 पर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे। तो ये तीनों ही मेथड हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड प्रोडक्ट 1 बाय 1 से। ठीक है, सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन कंटिन्यू, कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसने आपसे पूछा है दैट प्रोडक्ट पेज ऑन योर ऑनलाइन स्टोर, कि क्या आपके ऑनलाइन स्टोर पर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट शॉपिफाई पर बनाया है तो आप शॉपिफाई वाले पेज का एड्रेस यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो आपका शॉपिफाई का प्रोडक्ट पेज है। नहीं तो जो आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर आपने कोई पेज बनाया है तो आप उस पर्टिकुलर पेज का URL भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में इस तरह का पेज बनाने के लिए, शॉपिंग पेज बनाने के लिए एक वूकॉमर्स प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना होता है। दिस इज़ योर वूकॉमर्स प्लगइन। जब आप इस पर्टिकुलर प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हो तो ये आपको आपका ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने में हेल्प करता है, राइट। देखो, अगर मैं एक ऑनलाइन स्टोर की बात करती हूँ तो यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट पेज चाहिए। प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक कार्ट पेज, एक चेकआउट पेज, इनकी भी ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ आपको पेमेंट गेटवे की भी ज़रूरत होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट पर पहले ऐड करनी होगी। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट पेज है, आपके प्रोडक्ट पेज का जो URL है, उस पर्टिकुलर पेज के URL को आप गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। यहाँ पर एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट मैं गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड करने वाली हूँ वो सभी प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट के इस पेज में बिल्कुल उसी तरीके से ऐड होने चाहिए। वही सेम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ताकि अगर इन केस गूगल मर्चेंट सेंटर वेरीफाई करता है आपकी वेबसाइट के साथ उस प्रोडक्ट को, तो उसको सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्टली मिलनी चाहिए, राइट। देखो, ये चीज़ें इसलिए भी पॉसिबल हैं क्योंकि गूगल मर्चेंट सेंटर वेरीफाई करता है कि जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपने ऐड की हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, जो प्रोडक्ट्स की डिटेल आप ऐड कर रहे हो वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट पर कोई और अमाउंट दे रहे हो और गूगल मर्चेंट सेंटर पर कोई और अमाउंट ऐड कर रहे हो, या आप अपनी वेबसाइट पर कोई और टाइटल या डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हो और गूगल मर्चेंट सेंटर पर कोई और टाइटल या डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं। इन सब चीज़ों को गूगल मर्चेंट सेंटर पहले वेरीफाई करता है आपकी वेबसाइट के साथ और उसके बाद ही आपके प्रोडक्ट को अप्रूव करता है, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट किया है, और अब हम यहाँ पर अपना एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे। उस प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद अब हम उसको अपनी वेबसाइट पर यानी कि गूगल मर्चेंट सेंटर पर भी ऐड करेंगे, ठीक है।
जब आप फर्स्ट टाइम वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, इन दैट केस ये वाली विंडो आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री और आपका रीजन जहाँ पर भी आप रहते हैं वो आपको इस तरीके से ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना एक एड्रेस ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एड्रेस यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, सिटी आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है लाइक दिस, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, देन आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशंस को भी ऐड करते हैं। ये वाला जो सेटअप यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ये आपका वूकॉमर्स सेटअप है जो आप अपनी वेबसाइट पर कर रहे हो, राइट। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर ऐड करो, उसके बाद उस प्रोडक्ट को गूगल मर्चेंट सेंटर पर ऐड करो। हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। उसके बाद आपकी बिजनेस डिटेल्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं 1 और 10 लेती हूँ। करंटली सेलिंग एल्सवेयर, येस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, या फिर अगर नहीं करते हैं तो क्लिक ऑन येस। ठीक है, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। आप यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब सेव हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो वूकॉमर्स सेटअप है ये यहाँ पर आपका डन हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं अपना एक प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट अभी के लिए हम रेफ़र कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसी प्रोडक्ट को अपने गूगल मर्चेंट सेंटर पर ऐड करेंगे। यहाँ हम रेफरेंस लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेफरेंस लेते हुए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम अपनी वेबसाइट पर ऐड करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे, उसके बाद उसी सेम प्रोडक्ट को गूगल मर्चेंट सेंटर पर ऐड करेंगे। वेबसाइट पर प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट एंड विजिट ऑन ऐड न्यू। ऐड न्यू बटन पर आप क्लिक करके अपने किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है ये देखिएगा। अपनी वेबसाइट पर किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमें चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स आप दे रहे हैं, अबाउट द आइटम, राइट। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ज़रूरत होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर कुछ डिटेल्स को हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम डिटेल्स आप अपने प्रोडक्ट की यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम ऐड करना है। इस प्रोडक्ट का नाम ऐड करने के लिए लेट्स सपोज अभी मैं ये पर्टिकुलर नेम यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये नेम मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। उसके बाद आपको ऐड करना है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो कि हमें यहाँ पर मिलता है अगर आप अमेज़ॉन वेबसाइट के किसी प्रोडक्ट को रेफ़र कर रहे हो तो इस तरह से मुझे इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करते हैं प्रोडक्ट की रेगुलर प्राइस। रेगुलर आप देख सकते हो दैट इज़ 2392 और यहाँ पर जो प्राइस आपको ऐड करने हैं दैट इज़ 1199 ये आपके सेलिंग प्राइस हो गए। इन्वेंट्री के लिए आपके पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज आई एम जस्ट एडिंग 1000 रुपीज़। 1000 यूनिट मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। क्या आपके पास कोई लिमिट है कि आप एक ही पर्टिकुलर आइटम को एक बार में ऑर्डर कर सकते हो? तो ऐसी कोई भी आइटम हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। डायमेंशंस के लिए भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास डायमेंशंस हैं 37, 27 एंड 10। ठीक है, वो मैं ऐड कर देती हूँ 37, 27 एंड देन 10, राइट। कोई शिपिंग क्लास आपको चूज़ करनी है यू कैन चूज़। कोई भी लिंक प्रोडक्ट आपको अपसेल में चूज़ करना है यू कैन चूज़। कोई भी एट्रीब्यूट्स अगर आपको ऐड करने हैं यू कैन ऑल्सो ऐड योर एट्रीब्यूट्स। आप अपने एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स जिसमें जैसे कि आप मेंशन करते हैं आपका कलर, मटेरियल, ब्रांड, शीट स्टाइल, राइट, ये चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करना है यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू। आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं और ऐड न्यू पर क्लिक कर यहाँ पर आप अपना एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐड न्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर अपना फर्स्ट एट्रीब्यूट ऐड कर दिया दैट इज़ कलर। ठीक है, कलर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लू। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया।
नेक्स्ट इज दिस एट्रीब्यूट, यहाँ पर आप लिख देते हैं दैट इज मटेरियल, और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं दैट इज पेपर। ठीक है, इस तरह से कोई और एट्रीब्यूट भी आपको ऐड करना है, यू कैन ऐड योर ब्रांड नेम एज वेल। हम यहाँ पर ब्रांड नेम ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, और ये ब्रांड हो गया हमारा दैट इज विंडेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस तरीके से ऐड करके सेव एट्रीब्यूट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर ये सभी एट्रीब्यूट्स आपके सेव हो जाते हैं जैसे आपने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन आपके पास हैं, कोई भी मेन्यू ऑर्डर, परचेज नोट, ये सब आपको यहाँ पर ऐड करना है। यू कैन ऐड गेट मोर ऑप्शंस, ये सभी ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक सिंपल प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर कोई भी वेरिएबल प्रोडक्ट आपके पास होता है सो यू कैन सेलेक्ट योर वेरिएबल प्रोडक्ट। ग्रुप प्रोडक्ट हैं तो आप ग्रुप प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एज सच कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है इसका एक ही वेरिएबल अवेलेबल है तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद अबाउट दिस आइटम में यहाँ पर एक ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन आप नीचे अपने प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन अवेलेबल है। प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक कर कर आपको अपनी इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करने के लिए यहाँ पर 2 इमेज में अपलोड कर रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट इमेज जो यहाँ पर मैं अपलोड कर रही हूँ, देखिएगा इस तरीके से। दिस इज़ द फर्स्ट इमेज जो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट में भी आपको मेंशन करना है किस बारे में आपकी ये इमेज है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग वन कार्डबोर्ड यू कैन ऐड दैट इज़ कार्डबोर्ड, क्लिक ऑन सेट प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, प्रोडक्ट गैलरी में भी आप इसी तरह से अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो। यू कैन अपलोड दैट इज़ माई सेकेंड इमेज। तो गैलरी में मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया और इस तरीके से इसको ऐड करके आप ऐड टू गैलरी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। कैटेगरी आप अपनी ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक कैटेगरी क्रिएट की है स्टेशनरी। अगर आपके पास क्रिएटेड नहीं है आप ऐड न्यू कैटेगरी पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया कार्डबोर्ड। ठीक है, अगर कोई पेरेंट कैटेगरी है तो ऐड कर दो, नहीं है तो उसको एज इट इज़ रख सकते हो। उसके बाद जब आप ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करते हो तो ये एक नई कैटेगरी यहाँ पर आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी कैटेगरी को ऐड करना है। ये देखिएगा टैग्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर कार्डबोर्ड, तो ये टैग आपने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, जो भी टैग आपको ऐड करने आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हैं और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके वर्डप्रेस में ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में आपका ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का URL देख सकते हैं। दिस इज़ द URL ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखना है। लेट मी क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेती हूँ, या फिर आप व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कर कर भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस URL को आपको कॉपी कर लेना है। ये जो URL है आपका, इसको कॉपी करके हमें अपने गूगल मर्चेंट सेंटर की प्रोडक्ट डिटेल्स में ऐड करना है। प्रोडक्ट डिटेल में सबसे पहले आप ऐड करते हैं जो भी आपके प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, राइट। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट अभी हमने ऐड किया है उसका लैंडिंग पेज ये वाला है, तो इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लेट मी कॉपी दिस URL एंड लेट मी ऐड इट हियर। ठीक है, इसका टाइटल आपको क्या देना है, तो टाइटल अगेन जो आपने यहाँ पर अपना टाइटल दिया था वही सेम टाइटल आप अपना यहाँ पर ऐड कर देंगे। आपका जो ब्रांड था उसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है इस तरीके से। जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने मेंशन किया था वही सेम डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन हियर। यही सेम डिस्क्रिप्शन अभी आपने ऐड किया है और इसी डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इमेज है जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। यू कैन अपलोड। ठीक है, आपकी यहाँ पर अपलोड हो गई है। अपलोड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 100 बाय 100 पिक्सल की आपकी इमेज होनी चाहिए और 64 MB के अंदर ही आपको इसको बनाना है। ठीक है, आप कैनवा की हेल्प ले सकते हैं। कैनवा में कस्टम डिज़ाइनिंग में आप 100 बाय 100 पिक्सल की इस इमेज को एडिट कर सकते हैं, तभी आपकी ये सक्सेसफुली ऐड होगी। अगेन जैसे मुझे सेकेंड इमेज को ऐड करना है,
लेट मी एडिट लाइक दिस। मैंने यहाँ ओपन बटन पर क्लिक किया और ये इमेज यहाँ पर इस तरीके से मेरी ऐड हो जाएगी। अगर आपको इमेज को ऐड करने में कोई भी इशू आ रहा है, आप कैनवा की हेल्प ले सकते हैं। कैनवा पर आप अपनी इमेज को पहले एडिट कर लीजिए, उसके साइज़ को मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट आपके पास किस तरह का है, स्टेशनरी है, आप ऐड कर दीजिए। दिस इज़ माई स्टेशनरी प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। कंडीशन इज़ न्यू। ठीक है, प्राइस आप यहाँ पर क्या रख रहे हैं वो भी आपको ऐड कर देना है। जैसे प्राइस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ 2392, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, दैट इज़ 2392। एंड सेल प्राइस आप यहाँ पर दे रहे हैं 1199। ठीक है, इन स्टॉक है आपके पास। कोई डाटा रेंज अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यू कैन डू। कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर अपनी स्टॉक कीपिंग यूनिट को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर इन केस आपके पास कोई जिटिन नंबर है आप उसको ऐड कर दीजिए, और नहीं है तो अपने एंड पर कोई भी एक एमपिन नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 8 नंबर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। दीज आर द 8 कैरेक्टर ऑफ दिस एमपिन। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रेजल प्रोडक्ट डिटेल्स कि आपके पास कोई कलर है, कलर में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दैट द कलर इज़ ब्लू। ठीक है, कोई साइज़ आपको ऐड करना है, सिस्टम आपको ऐड करना है, तो ये सभी चीज़ें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मटेरियल इज़ पेपर मटेरियल है हमारा, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दे सकते हो। कोई एडिशनल डिटेल्स अगर आपको देनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। शिपिंग एंड टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो गया है। ठीक है, इस तरह से आपको ये आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। ये प्रोडक्ट अभी आपका प्रोसेसिंग में है। सबसे पहले ये आपका अंडर रिव्यू होगा। जब आपका प्रोडक्ट रिव्यू कर लिया जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है दैट इज़ द सेम प्रोडक्ट जो आपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट पर ऐड किया है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन आई क्लिक ऑन ऑल प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हो कि पहले इसी तरह से मैंने जो प्रोडक्ट को ऐड किया था वो मेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपका अंडर प्रोसेसिंग है और एक प्रोडक्ट आपका अप्रूव्ड है। अगर इन केस आपका प्रोडक्ट किसी रीज़न से अप्रूव्ड नहीं होता है तो आपको जो इमेजेस आप ऐड कर रहे हैं, आप जो डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं, प्राइस ऐड कर रहे हैं, आपका जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है, इन सभी चीज़ को वेरीफाई करना है अपनी वेबसाइट के साथ। वेबसाइट पर जैसे ये प्रोडक्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो यही सेम चीज़ें आपको अपने प्रोडक्ट की वेरीफाई करनी है यहाँ पर। अगर इन केस किसी भी रीज़न से आपका प्रोडक्ट यहाँ पर नॉट अप्रूव्ड आ जाता है, अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव्ड आ गया, इट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली गूगल मर्चेंट सेंटर पर ऐड हो गया है। तो ये आपके पास एक बहुत ही ईजी मेथड था जिसकी हेल्प से आप गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को अप्रूव करा सकते हैं और गूगल पर अपने प्रोडक्ट्स को शो करा सकते हैं। So this is all about from my side about this Google Merchant Center. Thank you so much everyone. Keep watching my video. Thank you so much and have a nice day.